हेलो साथियों, वेलकम। नोबल यूथ वेलकम। आज रीजनल रूरल बैंक आरआरबी ने वैकेंसीज निकाली हैं जिनका पेपर जो है वो आईबीपीएस लेता है। उसमें मैनेजर के लिए और ऑफिसर जिसे कह सकते हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। स्केल 1 का जो ऑफिसर है असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 को मैनेजर और स्केल 3 को सीनियर मैनेजर कहते हैं आरआरबी में, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। ये चारों तरह की कैटेगरी जो हैं ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए टोटल 8106 वैकेंसियाँ हैं। हमारे देश में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम ब्रीफ में थोड़ा सा लेते हैं। एक आरआरबी है, एसबीआई, आईबीपीएस के अंडर जो पेपर होते हैं नेशनलाइज बैंक के, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, एटसेट्रा हैं। तो उनमें से जो आरआरबी का जो सिलेक्शन है कंपैरिजन टू अदर काफ़ी इजी है, और इसके जो काम भी है वहाँ पर करना पड़ता है हमको, उसको अदर बैंक के मुकाबले में इजी समझा जाता है। जब पेपर इजी है तो कंपटीशन हार्ड होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत होते हैं। तो पेपर में वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। और इसके जो पार्क्स हैं, सैलरीज वगैरह हैं, वो एसबीआई या एसोसिएट बैंक के कंपैरिजन थोड़ा कम होती हैं, लेकिन स्ट्रेस भी कम होता है। और इसमें पोस्टिंग भी जो है वो एक लिमिटेड एरिया में ही होती है, क्योंकि ये जो आरआरबी हैं एक लिमिटेड जो है एरिया को कवर करते हैं कंपैरिजन टू अदर। और जो अदर बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, एसबीआई है, इनमें फॉरेन की पोस्टिंग भी मिल जाती है, विदेश। परंतु इसमें आरआरबी में ऐसा नहीं देखने में आता। और इस बार जो वैकेंसी निकली हैं टोटल 8106, वो काफ़ी कम लग रही हैं कंपैरिजन टू जो पिछले सालों में होता रहा है। परंतु ऐसा होता है कि कई जो बैंक हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बैंक होते हैं जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, और वो कई बार बाद में वैकेंसियाँ जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं या बताते हैं, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो बाद में भी होती रहती है। तो इसलिए चांसेस रहते हैं कि वैकेंसी जो है वो बढ़ जाए। तो श्योर नहीं है, बट नॉर्मली इनमें जो है वो बढ़ जाती हैं वैकेंसीज। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करिए, ज़ोर शोर से करिए। पेपर ईजी होता है, कोई टफ नहीं होता। तो हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो आईबीपीएस ने निकाली हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। और मैं आपको गुड विशेष देता हूं कि आपने अब ये स्टार्ट कर दिया होगा तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्ड कंपटीशन होगा। पेपर तो इजी होता है, तो जहाँ इजी होगा वहाँ हार्ड हो जाता है। तो इसलिए बी केयरफुल। तो मैं आगे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो आपको मैं ये कहूँगा कि मेरा जो नोबल चैनल, जिसके ऊपर मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, उसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल करें। तो हम आगे चलते हैं साथियों। तो इसमें एक जो विशेष इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, और साथ में एक ऑफिसर के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। पर उन ऑफिसर के लिए यहाँ स्केल 1 या स्केल 2 या स्केल 3 तीनों में से एक पोस्ट के लिए ही वो अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये टोटल 4 में से केवल 2 पोस्टों के लिए कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकता है, एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए, साथ में एक किसी भी एक ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए। क्योंकि स्केल 1 के लिए जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, स्केल 2 और 3 के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्केल 2 के लिए जो जनरल है, बैंकिंग है, उसके लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस है। जो अदर स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए कुछ में 1 है और कुछ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। और स्केल 3 के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, 5 साल का एक्सपीरियंस किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो इसकी जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 7/6 से लेके 27/6 तक आप लोगों ने ये फॉर्म भरना है, उसमें कोई एडिट करना है, मॉडिफिकेशन करना है। और यही 27/6 से लेके 7/6 से लेके 27/6 तक आप लोगों ने फीस या इंटीमेशन चार्जेस जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करने हैं।
और इसका जो डाउनलोड होगा प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसमें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी होती है, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस, कोविड वगैरह चल रहा है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही इसको जो है कंडक्ट किया जाएगा। 9/7 को हो जाएंगी और 18/7 से 23/7 तक इसकी जो है वो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी, जो जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। परंतु ये उन्होंने क्लियर किया है इसके लिए एस्टिक लगा के कि ये डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जो है प्री जो एग्ज़ाम होना है आपका, प्रिलिमिनरी पहला पेपर जो होना है, और उसके लिए आप अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई अगस्त में, और ऑनलाइन का जो इसका एग्ज़ाम होना है प्रिलिमिनरी का वो अगस्त 22 में हो जाएगा। ये बड़े नोट कर लीजिए, आपके पास काफ़ी लिमिटेड समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं है, 2022। और ऐसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, और जो मेन एग्ज़ाम होगा जो प्री टेस्ट होगा उसकी जो मेरिट बनेगी उनको मेन या सिंगल, मेन जो है वो स्केल 1 के लिए है पेपर, और जो सिंगल है वो स्केल 2 और स्केल 3 के लिए है, 3 के लिए है, वो सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। और ऐसे ही जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो अक्टूबर में हो जाएगी, और जो इसके बाद इंटरव्यू जो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए होने हैं वो अक्टूबर और नवंबर में एक्सपेक्टेड है। और IBPS ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं या प्रोविजनल अलॉटमेंट है बैंक की वो जनवरी 2023 में हो जाएगी। बहुत जल्दी काम ये हो जाता है इसमें IBPS के थ्रू बैंकों का, तो बी केयरफुल। ठीक है जी, तो बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगी, लगभग 7-8 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है आप लोगों को। और यहाँ पर हम अब एज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पस है उसमें जो एज है वो 18 से लेके 28 तक, ये सारी डेट जो हैं एज जो है वो एज ऑन 1/6/22 मांगी गई है। और जो क्वालिफिकेशन है वो 27 जून को होनी चाहिए, जो लास्ट डेट है आपकी एज ऑन। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो है वो ये लिखी हुई है 18 साल से 30 साल के बीच में कैंडिडेट होना चाहिए। और ऐसे ही जो स्केल 2 के लिए है वो 21 से लेके 32 तक की डेट इन्होंने निकाली है। और सीनियर मैनेजर स्केल 3 जो इस बैंक में होते हैं, इन बैंक्स में RRB में 21 से लेके 40 तक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एज में छूट देनी है वो एज इट इज है, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही होगी। और इसके आगे जो हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये जो 4 तरह की पोस्टें निकली हैं, ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड स्केल 4, इन सब के लिए ग्रेजुएट चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। और जो स्केल 2 और 3 के हैं उसमें 50% का मार्क रखा गया है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज, जिस इलाके के आप बैंक में भरेंगे तो उस इलाके की जो भी रीजनल लैंग्वेज है जो इसमें डिटेल में दी हुई है एडवर्टाइजमेंट में, वो आपको आनी चाहिए, तो उसमें आप लोग परफेक्ट होने चाहिए। और जो डिजायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज, क्योंकि आजकल हर चीज़ कंप्यूटर पे चलती है, तो इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और उसके आगे हम चलते हैं स्केल 1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए डिग्री चाहिए, वही जो लिखा हुआ। और इसके लिए बाद उन्होंने लिखा है एक प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ये रूरल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, तो इसमें जिन्होंने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एटसेट्रा ये सारा लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में, लॉ में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में की हुई है, अकाउंटेंसी में कोई ग्रेजुएशन है या हायर क्वालिफिकेशन है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। वही प्रोफिशेंसी लोकल लैंग्वेज में ज़रूरी है, जिस इलाके में आपने काम करना है या जिस बैंक को आप चुनेंगे तो उस इलाके की जो लैंग्वेज वो उसमें दी हुई है। ऐसे डिजायरेबल जो है कंप्यूटर की नॉलेज इसमें भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम चलते हैं स्केल 2 मैनेजर, जो इसमें बोलते हैं कि हर बैंक में अलग अलग रैंक है, कहीं डिप्टी मैनेजर बोलते हैं, कि इस बैंक में RRB में मैनेजर बोलते हैं। जो जनरल बैंकिंग अफसर होंगे उसको बैचलर चाहिए, और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 50% चाहिए। और वैसे ही प्रेफरेंस दी जाएगी वही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं। और इसमें एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंकिंग इंडस्ट्री या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ये मस्ट है। तो ये बड़े ध्यान से देख लीजिए। जो स्केल 1 है और क्लरिकल है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और ऐसे ही जो ऑफिसर स्पेशलिस्ट हैं उसमें 6 तरह की कैटेगरी बनाई है इन्होंने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर जो लॉ ग्रेजुएट हैं,
ट्रेजरी मैनेजर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए हैं, मार्केटिंग जिनका फील्ड है एमबीए हैं, और एग्रीकल्चर ऑफिसर जिन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी वगैरह में किया है। और यहाँ पर जो है वो 1 और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ में 1 साल का है और कुछ में 2 साल का, ये 6 में से, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम जो डायरेक्ट इन्होंने स्केल 3 लेने हैं, सीनियर मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो भी बैचलर चाहिए और उसके 50% मार्क्स जो हैं एग्रीगेट होने चाहिए। जो उन्होंने पेपर पास किया हुआ है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और वैसे ही प्रेफरेंस इसमें भी मिलेगी। पर उनका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो किसी बैंक में पहले से ही 5 साल लगा लिया है जिसने, वो किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। वो उसकी सर्कमस्टांसिस हैं, वो कौन कौन अप्लाई करेगा ये आपने खुद देखना है। परंतु इसमें जो जिन्होंने आगे कोई स्पेशल तैयारी करनी है किसी सिविल सर्विस की, आईएएस जिसे बोल देते हैं, या कोई और विशेष, तो उसका थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन टू अदर बैंक जो ज़्यादा टाइम मिल जाता है। परंतु वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, या आपका कैसा वर्किंग स्टाइल है एटसेट्रा, या मैनेजमेंट वहाँ पर कैसी है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 के लिए जो SC ST PWD हैं उनके लिए 175 रुपया है, और अदर के लिए 650 रुपये हैं। ऐसे ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी SC ST के लिए 175 रुपया रखी गई है फ़ीस, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 175 रखी गई है, और बाकी के लिए 850 रुपया। और यहाँ पर एक इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो ये आपकी ट्रांजैक्शन होनी है, अगर कोई उसके ऊपर चार्जेज लगता है ऑनलाइन पेमेंट में, तो वो कैंडिडेट ही बियर करेगा, बैंक IBPS या RRB नहीं देगा, ये आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, तो इसके लिए भी आप अपना देख लीजिए। उसके अलावा जो इसका पैटर्न है प्री का, वो ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए केवल 45 मिनट का टेस्ट होता है, ओनली 45 मिनट्स, कोई ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं है। और उसमें 2 तरह का ही है, एक रीजनिंग है, रीजनिंग इसमें भी है और इसमें भी है। 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का होगा, ईजी है कंपैरिजन टू अदर। और जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और जो स्केल 1 है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ ही होता है। ये थोड़ा छोटे लेवल में आ जाता है, यहाँ थोड़ा हैवी लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन है और 40 नंबर का है, और टोटल 45 मिनट का स्लैब है 80। और इसी के बेस पे आपको मेन एग्ज़ाम में कॉल किया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरिट बनेगी और इजी है, तो इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी टफ हो जाता है। इसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, उसमें 5 टाइप जो है पेपर होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन सब के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे, पर इनकी जो मार्क्स नंबर हैं, मैक्सिमम मार्क्स, वो डिफ़र हैं। जो रीजनिंग है उसको 50 नंबर दिए गए हैं, कंप्यूटर को 20 दिए गए हैं, बाकी इनको 40 हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी को जो हैं वो 50 नंबर दिए गए हैं। और इनमें टाइम कंपोजिशन जो है वो 2 घंटे है, चाहे ये जितने भी मेन के हैं या आगे हम सिंगल टेस्ट दिखाएंगे वो भी 2 घंटे है। और ऐसे ही ऑफिसर के लिए भी सारे पहले जो 5 में से आपने 4 लेने हैं वो सेम ही हैं, और जो लास्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह, तो मार्क्स वही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो स्केल 1 ऑफिसर है उसको मेन के बाद जो है इंटरव्यू भी होगी, और जो मेरिट का आगे मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। और जो आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर बनना है स्केल 2, उसके लिए भी रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है, एक ही टेस्ट होगा इसमें, प्री नहीं है, एक ही बस सिर्फ। और स्केल 3 के लिए भी सेम ही टेस्ट है, मतलब सेम टाइप का है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो सकता है, टफ जो हो सकता है या इजी का, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में से, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस। तो ये टोटल 200 नंबर का होगा और 2 ही घंटे का ये टेस्ट होगा, और 200 ही इसमें क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स होंगे। इनके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और जो स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर हैं उनके लिए एक अलग से टेस्ट होगा, प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि जो IT से आना है, लॉ से आना है, या और जो अदर है मार्केटिंग का है, तो उसमें उस विषय के ऊपर उसका एक प्रोफेशनल नॉलेज का भी पेपर होगा। और इसमें बाकी जो पेपर हैं वैसे ही हैं, तो इनकी नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग है, तो ये आप देख सकते हैं। टाइम वही 2 घंटे ही रहेगा, इसमें भी कंपोजिशन टाइम।
तो स्केल 3 के लिए मैंने पहले ही दिखा दिया है, आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। वही है जो स्केल 2 जनरल में होने हैं, वही विषय हैं, उनके ऊपर ही पेपर होना है। तो टाइम कंपोजिशन 2 आवर्स ही रहेगी, 2 घंटे ही रहेगी। और एक और जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसरिंग है। 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट द करेक्टेड स्कोर। तो इसलिए बी केयरफुल, आंसर मार्क करने से पहले बड़ा ध्यान से मार्क करिए, गलत आंसर मत मार्क करिए, क्योंकि उसमें जो नंबर मिलने थे वो भी चले जाएंगे आपके, और प्लस 1/4 पेनल्टी भी लग जाएगी। तो पेनल्टी का कोई भी नंबर आपने नहीं लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर हैं वही मार्क करने हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस है आपको। और जो भी इसमें स्कोर आएंगे, स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री मेन सिंगल, वो उसका जो है एक परसेंटाइल बनेगी। तो उसके अनुसार जो कैलकुलेशन की जाएगी, अगर एक से ज़्यादा जो है सेशन में टेस्ट होता है तो उसको एक इक्वी परसेंटाइल मेथड होता है, उसके अनुसार जो नॉर्मलाइज किया जाएगा। और जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं, जो मेन में एग्जाम्स होगा वो मेरिट लिस्ट फाइनल उसमें से बनेगी और उसी के ऊपर बेस पर उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसे ही जो स्केल 1 का है उसमें भी जो मेन में मार्क्स लिए जाएंगे, प्री के यहाँ पर मार्क्स नहीं होंगे, और वही शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए होगी, और वही फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो नंबर जो हैं वो काम आएंगे। और ऐसे ही स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, स्केल 2 चाहे वो जनरलिस्ट है या स्पेशलिस्ट है या स्केल 3, वही जो मार्क्स उन्होंने नंबर जो हैं उनके मेन में आएंगे। तो मेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू में, और उसी के बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप सबको मेरी बेस्ट विशेस हैं। इसके बाद मैं एक आधी वीडियो एक और बना के डालूंगा आपको कि कैसे कैसे इसकी तैयारी करें, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, वॉच किया और सुना। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि मेरे नोबल यूथ चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। मैंने इसके अलावा और भी कुछ वीडियो जो अपलोड की हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से बाय, आई विल मीट यू अगेन विद द न्यू वीडियो। मैं नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगा इसी चैनल नोबल यूथ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, और मेरी बेस्ट विशेस। अच्छी से तैयारी करिए, बहुत ईजी पेपर होता है, और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।